हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। मैं अनिल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि कैसे किसी बैटरी की चार्जिंग कैसी होनी चाहिए और उसका मेंटेनेंस कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैटरी का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लेड एसिड बैटरी को या निकल कैडमियम बैटरी को। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उनके कंस्ट्रक्शन मॉडल को, बट आज हम देखेंगे उनके मेंटेनेंस को और उनके चार्जिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैटरी चार्जिंग होती क्या है कि तो चार्जिंग अ लेड एसिड बैटरी इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एनर्जी रिमूव ड्यूरिंग डिस्चार्ज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर कंप्लीट रिचार्ज डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रेट। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम रिप्लेस करते हैं एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई थी, अब उस यानी कि जो बैटरी की एनर्जी डिस्चार्ज हो गई, कम हो गई, अब उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? चार्जिंग। चार्जिंग का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी बैटरी कितनी डिस्चार्ज हुई है। जितना ज़्यादा डिस्चार्ज हुई होगी उतना ज़्यादा हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो टिपिकली 110 to 150% ऑफ द डिस्चार्ज एम्पियर और डिपेंडिंग ऑन द बैटरी टाइप must be returned to the battery to achieve the full recharge। अंदर बात हम करें तो सेफ्टी फर्स्ट, कि सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। तो कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके खासकर से जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैटरी की बात करें अपने यहाँ, तो टर्न द चार्जर ऑफ बिफोर अटैचिंग। यानी कोई भी चीज़ हम प्लगिंग कर रहे हैं या जो भी टर्मिनल को लाइट से जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें टर्न ऑफ करना है। किसे? चार्जर को। कीप ओपन फ्लेम, यानी बैटरी को हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हो या ऐसे जो आग पकड़ सकते हैं उनसे हमें दूर रखना है बैटरी को। सारी कैप्स को क्या करने हैं? कीप बेंस कैप प्लेस, मतलब कि कीप बेंस कैप इन प्लेस, सबको एक अच्छे से प्लेस पे रखना है। और चार्जिंग एरिया हमारा वेंटिलेटेड होना चाहिए, जहाँ से वेंटिलेशन आसानी से हो सके। एंड जो भी मैन्युफैक्चर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए, न कि अवॉइड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सिलेक्टिंग द करेक्ट चार्जर, कि हमें कौन कौन से चार्जर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली 3 चार्जर की बात की गई है जो इम्पोर्टेंट हैं। कांस्टेंट करंट सप्लाई वाले चार्जर जिसे बूस्ट कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज वाले चार्जर जिसे एब्जॉर्प्शन चार्जर कहते हैं, और तीसरा हमारा फ्लोट चार्जर है। अगर हम बात करें कि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज में क्या अंतर होता है, तो कांस्टेंट करंट जो होता है उनके पास फिक्स्ड करंट होता है, यानी दे हैव द फिक्स्ड करंट एंड वेरिएबल वोल्टेज। और अगर कांस्टेंट वोल्टेज की बात करें तो दे हैव द फिक्स्ड वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट, यानी कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम बात करें चार्जिंग वोल्टेज की, तो इसमें क्या है कि मॉनिटरिंग बैटरी वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर चार्जिंग। यानी हमें क्या करना है कि अगर चार्ज कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो अगर बैटरी को, तो मॉनिटरिंग करने से क्या होगा कि बैटरी का ओवर चार्जेज नहीं हो सकेगा, क्योंकि ओवर चार्जेज होने से बैटरी की जो लाइफ होती है वो कम होने लगती है। एंड ऑलवेज कीप इनसाइड द पैरामीटर आउटलाइन इन द बिलो टेबल, यानी कुछ टेबल मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ जिसके अनुसार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेबल बनाए गए हैं, जैसे फ्लोटेड
की बात करें तो उसमें एब्जॉर्प्शन चार्जेज का जो वोल्टेज एरिया है लगभग 14.4 से लेकर के 14.8 वोल्ट का है, और वहीं फ्लोटिंग चार्जिंग की बात करें तो 14.4 से 14.8, यानी दोनों में लगभग सेम होता है। अगर एक ऐसा जो एब्जॉर्ब ग्लास मैट का हो बैटरी हमारा बना, तो उसमें 14.6 से लेकर के 14.8 के बीच में हमारा एब्जॉर्प्शन चार्जिंग में वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वहीं अगर फ्लोटिंग चार्जिंग की बात करें तो वहाँ पे 13.6 से लेकर 13.8 वोल्टेज चार्जर की सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर हमारा एक ऐसा बैटरी जो जेल इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, यानी कि लिक्विड टाइप का है, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन चार्जिंग की जो रिक्वायरमेंट है 14.2 टू 14.4 वोल्ट की, और वहीं फ्लोटिंग चार्जिंग में 13.6 टू 13.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लें तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए चार्जिंग बैटरी का वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और 50 डिग्री से एबव नहीं जाना चाहिए, यानी हीट 50 डिग्री से बैटरी का हीट नहीं होना चाहिए। इससे अगर नीचे रहेगा बैटरी तो हमारी बैटरी की लाइफ भी बेटर रहेगी, और बैटरी की चार्जिंग भी इजीली और अच्छे से हो पाएगी। और वहीं अगर ये सारे पैरामीटर जो है 12 वोल्ट के बैटरी के लिए हैं, लेड एसिड बैटरी के लिए। अगर हम 6 वोल्ट की कर देंगे तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे। अब चार्जिंग करंट की बात करें तो चार्जिंग करंट में क्या है कि द रिकमेंडेड सेफ चार्जिंग करंट इज़ 10% ऑफ द बैटरी इज़ 20 आवर, यानी कि अगर 10% को चार्ज जो करें तो 20 आवर ए पर एच की रेटिंग दी गई है इससे 10%। जैसे एग्जाम्पल कि इफ़ यू वांट टू चार्ज 100 एच बैटरी, द रिकमेंडेड चार्जेस करेंट फॉर दिस बैटरी वुड बी 10 एम्पियर, यानी कि 100 एच की बैटरी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी करेंट की वो 10 एम्पियर्स की होगी। स्लो चार्जिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिचार्ज ए लेड एसिड बैटरी। अगर हमारे पास लेड एसिड बैटरी जो कि हम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमें जितना स्लो उसको चार्ज करेंगे यानी उसको सप्लाई करेंगे, उससे ही उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और उतना ही वो मेंटेनेबल होगा। ड्यू टू एफिशिएंसी एस्पेक्ट the charge amount must be more than discharge amount, कि this coefficient factor can be between 110 to 150%. The deeper the discharge, the higher the coefficient factor. यानी सिंपल सी बात है कि जितना कहने का मतलब है कि हमारे जो चार्जिंग का अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा कितना बैटरी हमारी डिस्चार्ज हुई है। और एक चीज़ और इसमें है नोट करने वाली बात कि चार्जिंग मस्ट बी पास व्हेन द टेम्परेचर राइज एबव 50 डिग्री। सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि 50 डिग्री से ऊपर अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें चार्जिंग को पॉज कर देना चाहिए, और उसका टेम्परेचर जब फॉलिंग हो यानी डाउन हो तब फिर चार्जिंग को ऑन करना है। अब कुछ ऐसे स्टेप्स क्या हैं जो कि बैटरी के, ये तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि बैटरी के चार्जिंग के टॉपिक से रिलेटेड। अब हमारा है कि बैटरी को कैसे मेंटेनेंस करना है अच्छे से, प्रॉपर मेंटेनेंस। तो उसके लिए कुछ 6 मेजर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है कि डू नॉट अलाउ बैटरी टू ड्रॉप बिलो 20%। हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि 20% से नीचे हमें बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्जिंग द बैटरी बैंक टू फॉर विल हार्म द बैटरी, क्योंकि बैटरी के लिए हार्मफुल होगा, उसकी लाइफ अफेक्ट होगी। दूसरा अगर बात करें स्टेप की तो दिस इज़ द डेलिबरेट ओवर चार्ज दैट मेनी बैटरी रिक्वायर टू फंक्शन प्रॉपरली एंड एफिशिएंट, कि हमें क्या करना है, ओवर चार्ज को भी अवॉइड करना है, बैटरी का ओवर चार्जिंग को अवॉइड करना है। तीसरा कि डू नॉट टर्न पावर ऑफ अंटिल आफ्टर बैटरी हैज़ रीच 100% पावर। जब तक कि पावर सप्लाई 100% ना हो हमें बैटरी को टर्न ऑफ नहीं करना है। चौथे स्टेप्स की बात करें कि वाटर लेवल और क्विट लो बिफोर चार्जिंग, यानी हमें सिंपल सी बात है कि वाटर लेवल को भी देखना है कि वह लेवल उसका कम तो नहीं हो रहा है। यू में ऐड, अगर कम होता है तो हमें क्या करना है, उसके वाटर लेवल को मेंटेन करना है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में हम लोग बैटरी की मार्केट में बैटरी पानी के नाम से आती है, उसको हमें फिल करते रहना है ताकि कि वो हमारी जो चार्जिंग प्रोसेस हो वो भी मेंटेन होते रहे। और जो वाटर ले होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटरी के हीट को मेंटेन करने में। अगर वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तो बैटरी की हीटिंग का जो अमाउंट होगा बढ़ने लगेगी, इसलिए हमें वाटर को मेंटेन करके रहना है।
इफ़ पाँचवा स्टेप के बाद इफ़ द बैटरी इज़ ओवरफिल्ड, अगर बैटरी हमारे एनी केस अगर ओवरफिल्ड हो रही है, यानी कि उसका पानी या जो भी उसके इलेक्ट्रोलाइट है ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो हमें उसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिससे कि उसमें कोरोजन ना हो सके। यानी वो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे वाइट चीज़ें, कुछ क्रिस्टलाइन चीज़ें टर्मिनल्स पे जमा हो जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करते रहेंगे तो जिससे कि वो भी नहीं होंगे और हमारा जो दोनों टर्मिनल है वो रस्टिंग से बचते रहेंगे। छठवां स्टेप है क्लीन बैटरी विथ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। हमें ऐसे डिटर्जेंट का यूज करना है जो न्यूट्रलाइज कर दें, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करते रहें। हमें ऐसा नहीं यूज करना है जो कि वो कोरोजन को अफेक्ट कर सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कोरोजन भी स्टॉप रहेगा, मतलब कि कोरोजन अवॉइड भी किया रहेगा और कोई ऐसी अनदर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बैटरी की लाइफ हमेशा बनी रहेगी और बैटरी लॉन्ग लाइफ तक हमें सपोर्ट करता रहेगा। तो यही सब बातें हैं कि इस्टेब्लिश द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर बैटरी। अगर हम ये सारे प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, बैटरी मेंटेनेंस इज द वाइटल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंटली भी हमें वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और हमें बैटरी की जो मैक्सिमम बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई क्वेरी वीडियो से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।